इस क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेंगे। और आपके पास दिया हुआ क्या है, पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए। हमारे पास गिवन क्या है, जो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, इसके बराबर दिया हुआ है। ये एंगल को थोड़ा सा आप यहाँ पे नोटिस कर लीजिए। यहाँ से देखिएगा पी क्यू आर, मतलब कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है, और यहाँ पे जो ये वाला एंगल है, ये वाला, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला तो हो गया हमारा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा। अब देखिए हम लोग कि ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, यानी कि हम सिंपली इसको अभी ऐसे लेके चलते हैं और यहाँ पर ऐसे लेके चलते हैं। यहाँ पे P है और यहाँ पे क्या है, Q है, ठीक है। तो एक एंगल तो यहाँ पे बन रहा है, यानी कि जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और एक एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोला करते थे, लीनियर पेयर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन है और इसमें जितने भी एंगल्स होंगे उन सब का सम करना होगा। तो मुझे ये वाला एंगल क्या करना होगा, निकालना होगा। तो ये एंगल कैसे होगा, यहाँ से P से चलना शुरू कीजिएगा, आइएगा Q के पास, देन S के पास। तो हम लोग लिखेंगे एंगल P Q S, ठीक है, प्लस कौन सा एंगल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इधर वाला एंगल, यानी कि ये वाला, यानी कि P Q इधर की तरफ आपको मुड़ना है तो R हो जाएगा, P Q R। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल P Q R। अब आपको मालूम है कि जो भी स्ट्रेट लाइन में एंगल्स मौजूद होते हैं वो कितने के बराबर होते हैं, दो, अगर सब एंगल को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर आता है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। आप इसको दोबारा जरूर सॉल्व कीजिएगा, जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको आप देख के फिर दोबारा कीजिएगा। अब ये तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ये हम लोग को समझ में आ जाता है कि कैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से अब हम लोग नेक्स्ट वाले को लेंगे कि अब देखिए ये हमारा स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, और इस पूरे स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है यहाँ पर एंगल क्रिएट कर रहा है, एक तो यहाँ पे कर रहा है और दूसरा यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल तो हमें मालूम है कि क्या, इसको हम बोलेंगे पी आर क्यू, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे एंगल पी आर क्यू प्लस, और क्या एंगल हमको मिल रहा है, इस साइड वाला एंगल मिल रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, पी आर टी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी आर टी। तो ये भी कितना हो जाएगा, 180 के बराबर होगा। क्यों होगा भाई, तो आपका रीजन भी आपको लिखने मतलब आना चाहिए। तो आप यहाँ पे बगल में लिख सकते हैं रीजन, दैट इज लीनियर पेयर एक्सियम के कारण हो रहा है। तो आप लिखते जाइएगा सिस्टमेटिकली, लीनियर पेयर एक्सियम के कारण ऐसा हो रहा है। यहाँ पर भी बिल्कुल वही चीज लिखेगा, रीजन को बार बार आपको बताना है। तो ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, थर्ड हो गया हमारा। अब थोड़ा सा देखिए हम लोग यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला जो एंगल है इसको अभी हम लोग एट इज कॉपी कर देंगे, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, देखिए अब क्या है, 180 डिग्री। 180 डिग्री के बराबर ये भी है, तो ये किसके बदले में हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इसके जगह पे। तो जो 180 हम यहाँ पे लिख रहे थे, अब इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये लिख देंगे। तो ये आपने कहाँ से कैसे इसको बनाया, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि इन दोनों इक्वेशन को आपने देख लिया। अब देखिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो एंगल आपका पी क्यू एस है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंगल पी क्यू एस, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एंगल आपके पास क्या है, पी आर क्यू, इसको हम इस ओर लेकर आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा माइनस में हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग पूरा लिख देते हैं, एंगल पी क्यू आर। अब इसको जो है हम लोग यहाँ पर लेकर आएंगे, दैट इज इस ओर, तो माइनस एंगल पी आर क्यू हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रह जाएगा, एंगल पी आर टी रह जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहाँ पे कह रहा है कि पी क्यू आर एंगल जो है और पी आर क्यू जो एंगल है, यानी यहाँ पे पी क्यू
आर एंगल और पी आर क्यू एंगल जो है ये आपस में क्या है, इक्वल है। कहने का मतलब है कि ये भी 5 है तो ये भी 5 है, ये कहना चाह रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको मालूम है कि +5 और -5 ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कट जाते हैं, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल सेम है, इसका मतलब ये वाला प्लस में है और ये वाला माइनस में है, तो दोनों कट गए। तो आपके पास बचे क्या चीज, तो देयरफॉर आपके पास बचते हैं एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से प्रूव्ड हो जाता है, यानी कि ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। सो हमें प्रूफ ही क्या करना था, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। तो देख लीजिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इस तरह से इसको प्रूफ कर लिया। सो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको दोबारा फिर से बनाइए, आपको सारा लॉजिक समझ में आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ए ओ बी एक लाइन है, ऐसा आप प्रूफ करके बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो लाइन है यहाँ से लेकर ए ओ बी ये वाला लाइन ये पूरा सीधा है, स्ट्रेट लाइन है, यह आपको साबित करना है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई भी लाइन स्ट्रेट है, अगर कोई भी लाइन स्ट्रेट है तो इसका मैथमेटिकली मतलब होता है कि वो 180 डिग्री का क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है, 180 डिग्री का। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप ए ओ बी को ये साबित कर लेते हैं कि वो 180 डिग्री के बराबर है तो वो लाइन क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। तो अगर कोई लाइन स्ट्रेट है या नहीं है तो इस बात का हम पता कैसे लगाएंगे कि मैथमेटिकली क्या शो करना चाहिए, 180 डिग्री शो करना चाहिए। तो इसका मतलब कि अगर हम इस पूरे एंगल को कितना दिखा दें, 180 डिग्री दिखा देते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये स्ट्रेट लाइन है। तो इसी कॉन्सेप्ट तक पहुंचने के लिए हम लोग यहाँ पर डिफरेंट कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से इसको बनाते हैं। तो सबसे पहला चीज तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि एक हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, कौन सा इसका नाम है, ओ पॉइंट नाम है। अब आपको मालूम है कि अगर किसी भी पॉइंट में जितने भी एंगल्स हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एक वाई एंगल है, फिर एक एक्स है, फिर यहाँ पे डब्ल्यू है, फिर यहाँ पे जेड है, 4 एंगल आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अगर किसी एक पॉइंट पर जितने भी एंगल्स होते हैं उन सब का ऐड करना होता है, ठीक है, उन सबको हम क्या करेंगे, सम करेंगे। जब आप सम करेंगे तो कितने के बराबर आएगा, 360 के बराबर आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं आपके पास क्या दिखाई दे रहा है। एक तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि देख रहे हैं वाई एंगल है प्लस एक्स एंगल है, ठीक है, यहाँ पे एक वाई दिखाई दिया और ये वाला एक्स दिखाई दिया। अगला हमारे पास कौन सा आ रहा है, डब्लू, तो यहाँ पे डब्लू रखेंगे, प्लस कौन सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जेड, तो यहाँ पे हम जेड रखेंगे। मैंने क्या बताया कि जितने भी एंगल्स होते हैं वो सब एंगल का जो सम होगा किसी एक पॉइंट पर, क्योंकि पूरा पॉइंट क्या हो गया, घूम गया, ये पूरा ऐसे घूम गया, तो ये जो घूम गया है तो हर एक पॉइंट पे जितने भी एंगल्स होंगे उन सब का सम कितने का बराबर होगा, 360 के बराबर होता है। सो यहाँ पे आप लॉजिक लिख सकते हैं कि किस कारण से ये आया। तो हमेशा लॉजिक लिखना मत भूलिएगा कि सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पर जो भी एंगल के सम होंगे वो कितना होता है, 360 के बराबर होता है। तो उस लॉजिक से हमने यहाँ पे लाया। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं, जैसे कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, इसको थोड़ा सा मैंने क्या कर लिया है कि ठीक से अरेंज कर लिया है और कुछ नहीं किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप x प्लस वाई को यहाँ पर रख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये w प्लस जेड। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए जो आपका गिवन दिया हुआ है x प्लस वाई, ये पूरा किसके बराबर है, w प्लस जेड के बराबर है, ये पूरा इसके बराबर है। तो w प्लस जेड अगर दोनों आपस में इक्वल हैं, कहने का मतलब जो सीता है वही गीता है और जो गीता है वही सीता है। तो इसका यह मतलब है कि अगर मान लीजिए सीता है तो पक्का ये गीता होगा, यानी कि हम इस पूरे के जगह पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई, किसके जगह पे लिखे, ये w प्लस जेड के जगह पे। क्यों लिखे, क्योंकि आपस में इक्वल है। अब यहाँ पर आइए E इक्वल टू आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 360 डिग्री है तो 360 डिग्री रख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या किस कारण से हुआ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑलरेडी गिवन हमारे पास है
गिवन में क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस z, ये आपके पास दिया हुआ है। इस कारण से आपने यहाँ पे पुट किया हुआ है। रीजन हमको आपको हमेशा बताना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ पर x और यहाँ पे x, कितने x हो गए, 2x। फिर आप देखिए कि यहाँ पे y, यहाँ पे y, कितने y हो गए, 2y हो गए। अब इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, आगे हम लोग चलिए प्रोसीड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी सब जगह पे 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हमने 2 को बाहर निकाल दिया। बचा हमारे पास क्या, x प्लस वाई बच गया, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब आपको मालूम है, क्या मालूम है कि यहाँ पर ये 2 और ये वाला जो पूरा हिस्सा है आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ये वाला को यहीं पे छोड़ दीजिए, x प्लस वाई, ये पूरा हिस्सा यहीं पे छूट गया। अब यहाँ पे 360 डिग्री होगा और ये मल्टीप्लाई में है, तो आपको मालूम है कि जब हम लोग वन साइड से अनदर साइड भेजते हैं तो क्या होगा, डिवाइड में, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, दैट इज 180 डिग्री। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि x प्लस वाई जो है, यानी कि x प्लस वाई, ये क्या प्रूफ हो गया, 180 डिग्री। देयरफॉर आप यहाँ पे या हैंस कर सकते हैं कि जो ये देखिए x और y किस वाले पे आ गया, इस वाले पे एंगल बना हुआ है, इस वाले लाइन पर स्टैंड किया हुआ है। सो हम लिखेंगे देयरफॉर AOB इज अ लाइन। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो देखिए इसको कॉन्सेप्ट समझना है, अगर कोई भी लाइन स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो 180 डिग्री होना चाहिए, बस। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से मैच करा के आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए और दोबारा जरूर बनाइएगा। इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि जो एंगल ROS है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे विजुअलाइज अच्छे से कीजिए। ROS एंगल आपके पास कहाँ पर है, ROS यानी कि आपके पास ये वाला एंगल है। कैसे आप यहाँ तक पहुंचे, देखिए R को यहाँ से पकड़िए, फिर यहाँ से आप आइए O के पास, उसके बाद चले जाइए S के पास, तो ये एंगल इज इक्वल टू हाफ। फिर आपको क्या पकड़ना है, एंगल QOS को, तो QOS, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर Q है, यहाँ पे O है, फिर यहाँ पे S है, तो ये क्या दिखा रहा है, एक बड़ा सा एंगल यहाँ से यहाँ दिखा रहा है आपको। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद माइनस हो रहा है POS, तो POS यानी कि ये वाला एंगल हो गया यहाँ से यहाँ तक, POS। पहले तो आप अच्छे से इस तरह से आप समझ जाइए कि कहाँ कहाँ पे कौन से एंगल्स हैं। अब देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहला अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले चलिए हम लोग यहाँ पर जाते हैं, जो हमारे पास एंगल है QOS, इस एंगल को आप ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक QOS। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल QOS। ठीक है, अब ये इस एंगल में आप ध्यान से देखिए, मैं इसको एक सेपरेट करके यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि आप अच्छे से विजुअलाइज कर ले। तो देखिए जब भी आप ज्योमेट्री को बनाइए तो उसको अच्छे से सेपरेट करके देख लीजिए। एक बार प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपका क्या होगा कि अच्छे से आप उसको समझ पाएंगे, तो एक बार विजुअलाइज करना जरूर सीखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये है S, तो अगर आप देखते हैं QOS, तो ये बड़ा सा एंगल है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन एक चीज नोटिस कीजिए कि एक और यहाँ पर इस तरह से किया हुआ है, और ये आपका कितना है, यहाँ पर 90 डिग्री है। तो इसमें दो एंगल है, कौन सा एंगल है, आप देखिए ये जो है आपका QOS, इसके अंदर दो एंगल है। एक तो यहाँ पे आपको एंगल दिखाई दे रहा है छोटा सा, ठीक है, ये वाला आपको देखना है कि कहाँ पर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे वो अब आपको समझना है यहाँ पर। तो ROS क्या लिखेंगे, ROS, SO क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका जिक्र किया हुआ है ROS, तो आप यहाँ पे ROS इस तरह से लिख लीजिएगा। आप लिखने के लिए वैसे भी लिखेंगे, लेकिन फिर आपका इक्वेशन नहीं आएगा। तो ROS एंगल हमारे पास है, ROS। अब इसमें कितना जोड़ देंगे, आप इसमें देखिए ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल है, जो कि ये 90 डिग्री है। कितना है ये हमारा, 90 डिग्री है, और इसका नाम क्या है, ROQ के बराबर है ये। तो ये हमारा 90 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ये गिवन में है। तो ये एक पहला प्रोसीजर आपका हो गया है। अब चलिए इसको हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं कि और हमें क्या इसमें करना होगा। तो ये हमारा पहला जो है इक्वेशन जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब यहाँ पर इसको हम लोग लिख देते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया।
अब हमारे पास दूसरा देखिए यहाँ पर ये वाला एंगल अगर आपको निकालना है, ये वाला एंगल, ठीक है, और इस एंगल का नाम क्या है, SOR भी है, लेकिन आप देखिए कि SOR कहीं पर लिखा हुआ नहीं आपको नजर आ रहा है, इसलिए इसको हम जिक्र नहीं करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, ROS, ये एंगल हमको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ROS, तो ये लेने में फायदा है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे एंगल ROS, ठीक है, इस तरह से ROS ये वाला एंगल हमारा है। अब ये एंगल निकालना है, तो इस पूरा एंगल में आप ध्यान दीजिए, यहां से यहां ये कितना है, अगर इधर 90 है तो ये भी क्या हो गया, 90 है, ठीक है, तो इज इक्वल टू 90 हो गया। अब इसमें मुझे ये वाला छोटा सा एंगल निकालना है, तो ये बड़ा एंगल में से क्या करना होगा, किसको माइनस करना होगा, इस वाले एंगल को माइनस करना होगा, ठीक है। तो इसको जैसे ही माइनस करेंगे, इस बड़े वाले एंगल में से इसको जैसे माइनस करेंगे, ये बड़ा वाला एंगल कितना है, 90 है, और ये वाला एंगल का क्या नाम है, वो अब हम लोग को देखना है। तो POS है, तो इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे एंगल POS, ठीक है। तो देखिए POS का जिक्र हुआ भी है हमारे पास, SOP का आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है, तो POS लिख लेना है। अब ये आपका हो गया इक्वेशन 2। देखिए इस पूरे वाले में आपको क्या करना है कि आपको QOS एंगल चाहिए, QOS एंगल, तो आप यहाँ पे छोटे छोटे दो एंगल्स को जोड़ दिए जो कितने के बराबर है, और जब आपको ROS चाहिए होगा, ROS, तो आप क्या किए, बड़े में से इस वाले एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये छोटा सा एंगल आपको मिल जाएगा। अब करना क्या है, सब्ट्रैक्टिंग। अब आपको सब्ट्रैक्ट करने का प्रयास करना है इसको। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये जो आपका है QOS को इस साइड से माइनस कर देंगे, माइनस ROS, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। अब देखिए इक्वल टू आ रहा है, तो यहाँ पे इक्वल टू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, एंगल ROS प्लस 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो माइनस, अभी इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट में रख लेता हूँ, 90 डिग्री माइनस एंगल POS, ठीक है, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग काम करेंगे, एंगल QOS माइनस एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस 90 डिग्री। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री, और देखिए माइनस और यहाँ पे जो माइनस है, माइनस माइनस बिकम क्या होगा, प्लस, तो प्लस POS हो जाएगा। अब देखिए प्लस 90 और माइनस 90 तो हमारा कैंसिल हो गया, तो ये कहानी खत्म हो गया हमारा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या इसमें देखना है कि अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस किस तरह के एंगल्स हम लोगों को यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो अब हम लोग इसको एज इट इज कॉपी कर देंगे, QOS माइनस एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस एंगल POS, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंज कर देते हैं। रीअरेंज करेंगे तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। इस वाले को इधर लाइए इस तरफ, और ये वाला को उस तरफ भेजेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखते हैं एंगल QOS, इसको इस ओर लेके आते हैं तो माइनस एंगल POS हो जाएगा, और यहाँ पे एंगल ROS पहले से है ये वाला। अब ये वाला को अगर हम इस ओर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में, तो एंगल ROS हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एंगल QOS माइनस एंगल POS, अब ROS क्या हो जाएगा, टू एंगल ROS। देयरफॉर अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये वाला 2 को इस ओर हम भेजेंगे, तो ये मल्टीप्लाई में है इस साइड, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में। तो हम लोग को मालूम है कि डिवाइड हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब इधर क्या रह जाएगा, सिर्फ ROS रह जाएगा, ठीक है। अब इसको रीअरेंज थोड़ा करके हम लोग लिख लेते हैं। तो रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमारा होगा ROS
इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो ये आपका क्या हो गया, इस तरीके से यहाँ से यहाँ पूरा ये प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो यही आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए 2-3 मेथड्स थे, और भी कई मेथड्स हैं जिसमें आप एडिंग ROS करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको एक लॉजिक बेसिक तरीके से चलता रहे, एक बेसिक फाउंडेशन के साथ आप इसको बनाएं। तो देखिए जब भी आप ज्योमेट्री बनाते हैं तो एटलीस्ट 2 बार जरूर बनाइए। एक बार अगर अभी आप देख रहे हैं, अगर आपको कोई बैकग्राउंड नहीं है, अगर आप जीरो बैकग्राउंड में हैं, आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रही ज्योमेट्री, तो दोबारा आप उसको फिर से बनाइए। पहले एक बार अच्छे से देखिए, फिर दोबारा बनाइए, तो फिर आपका थोड़ा सा विजुअलाइजेशन खुलेगा, और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे इसमें हो पाएंगे, अच्छे से क्लियर कर पाएंगे इस सब चीज़ों को। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें फिगर ड्रॉ करना होगा, क्योंकि आपके पास किसी तरह का कोई फिगर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए XYZ और इसकी वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक इस तरह से हम लोग एंगल यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या नाम आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला आपका X है, फिर ये वाला आपका Y है, और फिर यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, Z दिया हुआ है। तो ये वाला एंगल कितना आपका पास दिया हुआ है, 64 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए अगला आपसे क्या कह रहा है कि जो XY है, यानी कि XY ये वाला, ये इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, यानी कि इसको थोड़ा सा खींच के हम क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं यहाँ पर, और कहाँ तक ये जा रहा है, एक पॉइंट P तक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक रफली क्या बन गया, यहाँ पे फिगर बन गया। आगे देखिए अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, YQ बाइसेक्ट्स। तो अब देखिए यहाँ से Y तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो Q ऐसा कहीं बना देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका Q। अब ये वाला जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, किसको किसको बाइसेक्ट कर रहा है, थोड़ा सा मैच करा लेते हैं। ZYP, देखिए ZYP आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ZYP, तो ये बड़ा सा एंगल बन रहा है आपको। फिर इसके बाद कह रहा है कि एंगल XYQ, तो XYQ यानी कि ये वाला बड़ा सा एंगल बन रहा है। तो यहां पर ये भी मिल रहा है। फिर तो ये तमाम एंगल्स आपको दिखाई देने लगेंगे। तो इसका अगर हम लोग रफली स्केच करते हैं तो कुछ इस तरह से समझ में आता है। अब जब आपने इस तरह से रफली स्केच कर लिया है, तो अब आपको क्या करने की आवश्यकता है, अब आपको इसमें इस तरह से फिगर ड्रॉ कर लेने हैं। तो अब देखिए यहां पर हम लोग सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि ये वाला जो है आपके पास XYP ये पूरा सा जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन में आप देखिए कि ये वाला जो है Y और Z, अभी फिलहाल इसी को देखना है आपको और किसी को नहीं देखना है। ठीक है, यानी कि मैं इसको अगर सेपरेटली बनाता हूं यहाँ पर कि इस प्रकार से X Y एंड Z, और ये हो गया आपका P। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फिगर को तोड़ तोड़ के अपने कॉपी में बनाइएगा। फर्स्ट टाइम पे अगर आप तोड़ तोड़ के बनाते हो तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो बहुत ही बेहतर हो जाएगी। तो आपको मालूम है कि एक एंगल तो यहाँ पर है जो कि 64 डिग्री दिया हुआ है, और दूसरा एंगल हमें भी मालूम यहाँ पे नहीं चल रहा है। तो ये आपको चल गया कि यहाँ पे किस तरह का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। बताइए, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है उस पर जितने भी एंगल्स होंगे उन सब का सम करेंगे तो क्या होगा, 180 होगा। 180 होगा मतलब ये कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। सो अब हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे कि जो आपका ZYP है, यानी कि ZYP यानी कि ये वाला जो एंगल बन रहा है ये वाला, तो इसको हम लिखेंगे एंगल ZYP प्लस हमारे पास एक और एंगल है, तो जैसे यहाँ पे XYZ जो कि आपके पास ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 64 डिग्री दिया हुआ है। तो ये हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब आपको मालूम है कि जब इन दोनों एंगल को आपस में ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। अब प्रश्न आएगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, तो इसका होने का रीजन आपको मालूम है कि ये हो गया लीनियर पेयर बनाने के कारण। तो यहाँ पे रीजन लिख दीजिए, लीनियर पेयर बना। लीनियर पेयर मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन होगा, उस पे जितने भी एंगल होंगे वो सब आपके 180 डिग्री के बराबर होगा, ये इसका मतलब होता था। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, अब हम लोग इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। एंगल ZYP जो है इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, ये इधर की तरफ जाएगा तो माइनस 64 डिग्री हो जाएगा। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 116 डिग्री मिल जाएगा। यहां तक तो बात क्लियर हो गई आप लोगों की। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ZYP यानी कि ZYP, अभी ZYP
आपको मिल चुका है कि कितना है, लेकिन हमें ढूंढना क्या है, एक्स वाई क्यू को, यानी कि एक्स वाई क्यू, यानी ये पूरा बड़ा सा एंगल पता करना है हम लोगों को, ठीक है। तो ये कैसे हम लोग पहुंचेंगे अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लेकिन अब चलिए, ये तो हमने फर्स्ट इंफॉर्मेशन यूज कर लिया, एक लॉजिक हमने लगा लिया, अब आगे हम कैसे बढ़े। तो अब आगे बढ़ने का तरीका है कि जो आपका क्वेश्चन वो लिंक दे रहा है, उस लिंक का इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए अब यहाँ पर इसको हम लोग एक फ्रेश यहाँ पर फिगर फिर से बनाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। देखिए यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि जो वाई क्यू है, यानी कि ये वाला जो है वाई और क्यू, ठीक है, ये वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है। ये वाई क्यू क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। किसको बाइसेक्ट कर रहा है भाई, जेड वाई पी को। अब देखिए जेड वाई पी कहाँ, जेड वाई पी, यानी कि ये वाला जो एंगल है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब पहले समझना होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सिंस जो वाई क्यू है ये बाइसेक्ट्स कर रहा है किसको, एंगल जेड वाई पी को। अब बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, पहले मतलब तो समझना पड़ेगा कि बाइसेक्ट का मतलब क्या है। तो बाई मतलब टू, सेक्शन मतलब कट, तो दो बराबर भागों में कट कर रहा है। बाइसेक्ट का क्या मतलब हुआ कि दो बराबर भागों में कट कर रहा है। तो इसका यह मतलब हुआ कि यहां से यहां जो एंगल बन रहा है और यहां से यहां जो एंगल बन रहा है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब जैसे कि अब यहां पे लिख सकते हैं आप कि जो आपका क्यू वाई पी है, यानी कि क्यू वाई पी, यानी कि ये वाला जो एंगल है, पहले इसको लिख लेते हैं, क्यू वाई पी, ये इक्वल हो जाएगा किसके, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू। तो हम लोग यहाँ पे एंगल ले लेंगे जेड वाई क्यू। ये क्यू कहाँ से आया, ये समझ में आया, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ था क्वेश्चन में कि वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी को। तो अगर कोई चीज बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब कि वो दो इक्वल भागों में डिवाइड कर रहा है, आधा भाग उसको दे रहा है, आधा भाग इसको दे रहा है, दोनों बराबर। जैसे मान ली एक जमीन का टुकड़ा है, तो दो बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे में उसके पिताजी क्या करेंगे, आधा आधा बराबर भागों में बांट देंगे। तो बाइसेक्ट का मतलब बिल्कुल वही यहाँ पर मैथमेटिकली जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा। सो बहरहाल अब चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं कि इसको अब किस तरह से देखेंगे। सो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, तो बड़ा सा एंगल जो हम लोगों को दिखाई दिया दैट इज जेड वाई पी, जेड वाई पी, यानी कि ये वाला जो बड़ा सा एंगल है, पहले इसको लिख लेते हैं जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दिया है। सो देख लीजिए एंगल जेड वाई पी, ठीक है, यहाँ पर हो गया जेड वाई पी। देखिए ये जो एंगल है ये टोटल कितना है, 116 डिग्री, जो कि हम लोगों ने यहाँ से निकाल रखा है। तो 116 डिग्री अभी मैंने पुट कर दिया। अब देखिए जेड वाई पी कैसे बन रहा है, जेड वाई पी में ये दो एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों एंगल को जोड़ना होगा तो बड़ा सा मुझे मिल जाएगा। तो एंगल क्यू वाई पी प्लस एंगल जेड वाई क्यू, ये दोनों जोड़ देंगे तो बड़ा सा एंगल मिल जाएगा, दैट इज 116 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे तो आपको मिल चुका है। अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए अपना, क्वेश्चन को बार बार रीड करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को बार बार रीड नहीं करेंगे तो फिर आपका नुकसान होने वाला है। तो अब यहां पर हम लोगों को देखना है क्यू वाई पी। अब क्यू वाई पी देखिए आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि आप पता लगाइए कि क्यू वाई पी है क्या और कितना है। सो अब यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्यू वाई पी है, तो ये क्यू वाई पी अगर आप देखेंगे क्यू वाई पी किसके बराबर है, जेड वाई क्यू के बराबर है। तो हम यहाँ पे इक्वल लिख सकते हैं ना, जेड वाई क्यू, क्यू क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा था, तो ये वाला एंगल क्यू वाई पी और ये जो आपका एंगल जेड वाई क्यू है ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे हमने इसकी जगह पे यहाँ पे रख दिया। फिर आपका यहाँ पे देखिए जेड वाई क्यू है, तो इसको एज इट इज कॉपी कर दिए, तो इससे हमको 116 डिग्री मिल गया। ठीक है, अब देख लीजिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे जेड वाई क्यू जो है ये कितने हो गए, दो ठो हो गए यहाँ पे। तो टू एंगल जेड वाई क्यू आपको इस तरह से मिलेगा, दैट इज 116 डिग्री। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, एंगल जेड वाई क्यू मिल जाएगा। तो ये वाला 2 इधर आके डिवाइड कर देगा, 116 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 जो कि 58 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये क्या मिला, जेड वाई क्यू। अब देखिए हमें तो ये जेड वाई क्यू मिला,
ठीक है, अब ये देख लीजिए कि यहाँ पर फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते हैं जेड वाई क्यू, अब मैं आपको फ्रेशली दिखाता हूँ कि ये कहाँ पर एंगल बन रहा है, जेड वाई क्यू, यानी कि ये वाला एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये कितना निकल गया आपका 58 डिग्री मिल चुका है। अब देखिए यहाँ तक तो हमें मिल गया। अब क्वेश्चन को बार बार रीड कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, आपको पता करना है एंगल एक्स वाई क्यू, यानी कि एक्स वाई क्यू कौन सा, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये पूरा बड़ा सा एंगल, ठीक है, तो बात तो आप समझ में आ गया होगा कि बड़ा सा एंगल अगर मुझे निकालना है, यानी कि यहाँ पर एंगल एक्स वाई क्यू ये किसके बराबर है, इस एंगल के बराबर और इस एंगल के बराबर, दोनों को ऐड करेंगे तो बड़ा वाला एंगल मिल जाएगा, यानी कि 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब आप ऐड करेंगे तो आपको इन दोनों का जो है सम पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये कितना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो इन दोनों को सम करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 122 डिग्री सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक रिजल्ट अभी फिलहाल आया। ठीक है, कौन सा रिजल्ट आया, ये वाला पता चल गया आपका। ठीक है, तो कैसे पता चला ये आपको समझ में आया, इसको बढ़िया से आप समझिए कि किस तरह से मैंने प्रोसेस बाय प्रोसेस इसको बेसिक टू बेसिक लेके यहाँ तक पहुंचा हूँ। ठीक है, अब प्रश्न है कि मुझे यहाँ पर क्यू वाई पी मुझे ढूंढना है, यहाँ से क्यू वाई पी यानी कि ये वाला एंगल पता करना है, लेकिन रिफ्लेक्स तो पहले तो ये तो मैं पता कर लूँ, ये पता हो जाएगा तो डेफिनेटली हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये भी हम लोग बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए ये कैसे निकलेगा, तो सिंपल इसका फंडा है। सिंपल फंडा क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोगों को सिंस मालूम है कि यहाँ पर अगर आप इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, ये वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो देखिए एंगल क्यू वाई पी जो है वो इक्वल है एंगल जेड वाई क्यू के। तो थोड़ा सा यहाँ देखिए आपको कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला, यानी कि क्यू वाई पी, तो यानी कि ये वाला एंगल निकालना है, तो एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू, अब देखिए जेड वाई क्यू का वैल्यू कहीं निकला है, तो देखिए आपको मालूम चलेगा जेड वाई क्यू का वैल्यू आप यहाँ पहले से ही निकाल रखे हैं। तो इसके जगह पे हम क्या करेंगे 58 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा था, बाइसेक्ट वाले कॉन्सेप्ट से हमारा यहाँ पे निकल चुका था, तो ये आपका क्या हो गया 58 इस प्रकार से आ गया। ठीक है, पूरा रीजन यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। अब मुझे क्या निकालना है, अब हम लोगों को निकालना है रिफ्लेक्स। सो देयरफॉर अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, यानी कि इसका रिफ्लेक्स निकालना है, टोटल मोड़ा हुआ पीछे की तरफ। तो जब भी आप निकालोगे रिफ्लेक्स एंगल तो आपको मालूम है कि 360 डिग्री माइनस जो भी आया होगा उसमें से माइनस कर देना। याद रखिएगा जब भी रिफ्लेक्स बोलेगा तो 360 डिग्री आपके दिमाग में आना चाहिए, रिफ्लेक्स एंगल्स पूरा हो जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल जो भी होगा उसको गिवन एंगल से माइनस कर देंगे तो इतना आएगा, तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा 302 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखिए आपके पास क्यू वाई पी भी निकल चुका है, तो ये भी आपका निकल चुका है और ये भी निकल चुका है। यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन आपने यूज किया है वो आपको समझना है। पहले तो फिगर हमने कैसे ड्रॉ कर लिया, फिर देखा कि किस लॉजिक से आगे बढ़ सकते हैं, फिर यहाँ पे जहाँ पे रुके आप तो यहाँ बाइसेक्ट का एक लॉजिक दिया था उसको यूज हमने किया, तो प्रॉपर तरीके से ये बनता चला गया। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से काम करता है ये।